जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, जब भी 16 दिसंबर आता है ना तो जाहिर सी बात है इंडियंस ट्रोल करते हैं पाकिस्तानियों को। जबरदस्त ट्रोलिंग होती है, हैशटैग चलते हैं, मीम बनाए जाते हैं। ये एनुअल फीचर है। पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूं कि ऐसा बहुत कम हो गया है। हम ही दो चार लोग हैं जिनको फर्क पड़ रहा है। इंडियंस ने ये ऑलमोस्ट करना बंद कर दिया। तो मैंने पूछा, मेरी कई लोगों से बात हुई और मैंने लोगों से यह पूछा, यार कि तुम तो करते थे, तुमने जोशो खरोश थे, क्या हुआ? पाकिस्तान से क्या तुम्हें मोहब्बत हो गई है या प्यार हो गया है या तुम अमन चाहते हो? तो लोगों ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया। लोगों ने मुझे यह बोला, मेजर साहब ये पागल के बच्चे हैं, दे आर इरेलीवेंट नाउ। दुश्मन भी अपने कद का होना चाहिए ना यार। ये 2 कौड़ी का दुश्मन है, लाते हैं टूटी इसकी व्हील चेयर में बैठ, ये कैसा दुश्मन है यार? तो कह रहा कि अब हम करेंगे, हम चाइना को ठोकेंगे, वील फाइंड न्यू मीम्स फॉर चाइना। तो बहुत कम हो गया जो पाकिस्तान की ट्रोलिंग थी दोस्तों 16 दिसंबर को लेके। मैं कह रहा हूं 60-70% कम हो गई है, क्योंकि लोगों ने मना कर दिया। लोग कहते हैं साहब मजा नहीं आता, मरे को क्या मारना, मरे को क्या मारना, दे आर इरेलीवेंट, पाकिस्तान इज इरेलीवेंट, पाकिस्तानीज आर इरेलीवेंट, हमें कोई लेना देना नहीं इन लोगों से। लेकिन पाकिस्तान तो अपने आप को इरेलीवेंट नहीं समझता। वो तो यही सोचता है कि इस्लाम का किला है, आलम इस्लाम, फलाना, पता नहीं कौन कौन सी अरबी बोलते हैं लोग पाकिस्तानी। आसिम मुनीर, जो जनरल आसिम मुनीर है, तो यह कह रहा है कि पीस इन साउथ एशिया, यानी कि दक्षिणी एशिया में जो अमन शांति है वो नहीं होगी जब तक कश्मीर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होगा। यह अपना रोना लेके यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस के पास ये पहुंचे और गुटरेस साहब के पास दहाड़ लगाई, रोने लगे, ये पैर पकड़ने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। कुछ पैसे भी मांगे होंगे यूएन से। पाकिस्तानी जो खाली आता है वो कैसा पाकिस्तानी भाई, है ना? और फिर इसने काफी गाना गाया कि इंडिया की यूनिलैटरल एक्शन है कश्मीर में, 370-35 से हट गया ये सब, और दुनिया भर की कश्मीर और गाजा के बारे में इनकी बातें हुई और 2 स्टेट सोल्यूशन इन पैलेस्टीन की बातें हुई। देखो, पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी ना, ये भी चोर आदमी है, बहुत बड़ा चोट्टा आसिम मुनीर है। कैसे चोट्टा है दोस्तों? ये है आर्मी चीफ पाकिस्तान का, ठीक है? इसने पाकिस्तान के बारे में बात ही नहीं करी। ये खास मैं बता रहा हूं, खाज खुजली अंग विशेष में ये पाकिस्तान के लीडर्स की है। पाकिस्तान की बात ही नहीं, क्योंकि इनको पता है पाकिस्तान के बारे में क्या बात करेंगे यार, बेइज्जती तो होना, जलील तो होना है। आपने पाकिस्तान की बात करी और आपकी बेइज्जती हुई, तो ये पाकिस्तान की जानबूझ के बात नहीं करते। ये बात करेंगे कश्मीर की, ये बात करेंगे फिलिस्तीन की, ये बात करेंगे 2 स्टेट सोल्यूशन की, जिनका इनसे कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। क्योंकि इस चीज में एक कोई हल्की फुल्की सी इंटेलेक्चुअल बात वो चाहते हैं कि किसी से हो जाए, तो कम से कम लोग पाकिस्तान के बारे में सवाल तो नहीं पूछेंगे। अगर जनरल आसिम मुनीर जाके बात करता है पाकिस्तान की, जैसे ही बोलेगा कि आई एम आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, तो लोग कहेंगे फिर आ गया कटोरा लेके, ये फिर आगे, भाई साहब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नहीं है छुट्टे, आगे बढ़ो, ऐसा बोलेंगे आसिम मुनीर को, तो बेइज्जती महसूस होगी। नहीं चाहता यार वर्दी पहन के, स्टार स्टूर नकली जाली वाली मेडल टिन के अपने लगा के आप जाओ फिर भीख मांगो, अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा सादी वर्दी में तो भीख मांग ले, सूट वूट पहन के टाई लगा के, ऐसी वर्दी मेडल लगा के भीख मांगे, अच्छा नहीं लगता उसको। तो उसने बोला कि नहीं, बात करनी नहीं है भैया पाकिस्तान की। पर दोस्तों, मैं पाकिस्तानी कौम से मेरा एक सवाल है। तुम लोग कहते हो कि जिन्ना ने बोला था कश्मीर तुम्हारी शहरग है, चलो तुम्हारी शहरग है, मैं मानता हूं है, ठीक है, तुम कह रहे हो तो मान लिया मैंने। तुम कहते हो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी इज कश्मीर, चलो वो भी मैंने मान लिया, ठीक है जी। फिर आप ये कहते हो कि जो हमारी डिप्लोमेसी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, सबका जो कॉर्नरस्टोन है वो कश्मीर है। तो मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे लिए कश्मीर इतना जरूरी है तो तुम कश्मीर के लिए कुछ करते क्यों नहीं यार? तुम्हारा जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है वो कहता है हम 300 जंगें लड़ेंगे, तो किसने रोका उसको रोक, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। जब भी मैं पाकिस्तानी वीडियोस देखता हूं, यूट्यूब वीडियोस देखता हूं, तो सारे लोग कहते हैं जिहाद करेंगे। किसने रोका भाई तुमको जिहाद करने से? हम जिहाद करेंगे, नहीं करोगे। पाकिस्तानी पंजाबियों ने कभी जिहाद नहीं करा है, पाकिस्तानी पंजाबियों ने कभी जिहाद नहीं करा। तुम लोग अंग्रेजों के टट्टू थे, ठीक है? तुम लोग अंग्रेजों, इसलिए मोस्ट ऑफ द जॉब्स यू गॉट बिकॉज यू आर टट्टूज ऑफ द अंग्रेज। आपने गुलामियां करी हैं। एक बात बताओ, पंजाब के इतिहास में, पंजाब की तारीख में कोई पंजाबी मुसलमान राजा रहा है पंजाब का? अगर रहा है तो मुझे एजुकेट करो, आई वुड लाइक टू बी एजुकेटेड। कोई पंजाबी मुस्लिम राजा रहा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के एरिया का?
या जो एरिया, क्योंकि राजा महाराजा तो पहले होते थे 1947 के पहले, कभी कोई पाकिस्तानी या पंजाबी मुस्लिम कोई राजा रहा है? नहीं रहा, क्योंकि तुम लोगों ने राज कभी करा ही नहीं, तुम लोगों ने गुलामी करी है। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह थे, महाराजा रंजीत सिंह रूल पंजाब, खालसा फौज गई थी, काबुल में अपना झंडा गाड़ा था। क्यों? तो सोचना कभी इस मामले के ऊपर। खैर, वापस आते हैं कश्मीर पे। तो कश्मीर पे भाई साहब ये इन्होंने जाके खूब रोया। अच्छा, ये गुटरेज अपने आप से क्या कर लेगा बेचारा? नहीं देते हम तुम्हें कश्मीर, आसिम मुनीर नहीं देते तुम्हें, ऐश करो बेटा, जाओ ऐश करो, जाओ और रो। अगर तुम्हें अपनी वर्दी पे नाज है, तुम कहते हो तुम हाफिजुल कुरान हो, तुम कहते हो जिहाद तुम्हारा दीनी फरीजा है, कहते हो, अगर तुम ये कहते हो कि नहीं तुम मुजाहिद हो, तो मुजाहिदों वाले काम करो। गोरों के सामने क्यों उनके पैर पकड़ रहे हो यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मैं पाकिस्तानी पंजाबियों से कह रहा हूं, मैं पठानों से नहीं कह रहा, मैं ये बात सिंधियों से या महाजरों से नहीं कह रहा, मैं बलोचों से नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तानी पंजाबियों से कह रहा हूं। क्यों तुम सर अपना दूसरे के पैरों में डालते हो यार? क्यों अपनी पगड़ियां निकाल के दूसरों के पैरों में रखते हो कि यार हमें ये दे दो, प्लीज ये दे दो? क्यों ऐसे भीख मांगते हो लोगों से? अगर तुम्हें लगता है कि तुम मर्द मोमिन हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम गाजी हो, तुम मुजाहिद हो, तो लड़ो। और ये जब भी लाहौर के इंटरव्यू आते हैं यूट्यूब पे, मैं देखता हूं, मुझे बड़ी हंसी आती है। सारे के सारे पाकिस्तानी पंजाबी, अगर हमारा जर्नैल हमें हुक्म करे तो हम कश्मीर। जर्नैल के हुक्म की क्यों जरूरत है तुम्हें यार? जर्नैल के हुक्म से तुम मुसलमान बने थे, जर्नैल के हुक्म से तुमने कलमा पढ़ा था, जर्नैल ने बोला है तुम्हें कि जिहाद तुम्हारा फर्ज है। क्यों? पीपीज पाकिस्तानी पंजाबीज में तुमसे बात कर रहा हूं कि लड़ो ना यार, जिहाद किसने बोला है तुम्हें? तुम फिलिस्तीन नहीं पहुंच पाए, चलो बहुत दूर है, तुम कश्मीर भी नहीं पहुंच पाए यार। बेड़ा ही घर के तुम्हारी पूरी कम्युनिटी का यार। मैं पाकिस्तानी पंजाबियों की बात कर रहा हूं, तुम्हारा तो बेड़ा ही घर का यार। तुम लोग कभी कुछ नहीं कर पाते, भीख मांगनी है, अपने जर्नैल को बोलना है कि गोरे के पैर पकड़ ले, पीठ पीछे उसको बोलोगे काफर है। काफिर भी नहीं बोल पाते तुम लोग, काफर है, एंटोनियो गुटरेस काफर है। उसी काफिर के पैरों में अपना माथा रगड़ रगड़ के, उसी के सामने सजदे करके कि जनाब कश्मीर के बारे में एक चीज बता दें, आप एक चीज बता दें। ये तुम्हारी डिप्लोमेसी है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अच्छा, अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब इंडिया को आपने बड़े हथियार दिए हैं, तो ये एम्बेसडर इनका जादून है। ठीक है, ये एम्बेसडर, पाकिस्तान का एम्बेसडर जादून, इसने बोला फेयर पॉलिसी इन साउथ एशिया एम्फसाइजिंग ग्लोबल सिक्योरिटी ओवर नैरो इंटरेस्ट्स। एक तो इसका नाम है जादून, ये हिंदू कन्वर्ट है ये। ठीक है, इससे पूछना तेरे दादा, जादून अपने दादा का नाम बता पहले, कमेंट्स में लिख, एम्बेसडर जादून अपने दादा का नाम लिख। ठीक है, मैं इसके अभी पोल खोलता हूं। ठीक है जी, ये स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, राइट? और 2.5 लाख लोग मर गए स्मॉल आर्म्स से, और ये दुनिया भर की बातें, बकवास। जनरस आर्म्स सेल टू इंडिया, यानी कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो भारत को दुनिया दिल खोल के हथियार दे रही है वो ना दे। एम्बेसडर जादून, बेवकूफ के बच्चे, जाहिल इंसान, दिमाग से पैदल, हम पैसा दे के खरीदते हैं, तुम्हारी तरह भिखारी नहीं है जो सब लोगों से कटोरा लेके कि 4 AK-47 दे दो, 3 बम दे दो। मुंह पे मारा पैसा तब खरीदा है। ठीक है, जो भी खरीदते हैं पैसा, तुम खरीद लो। अमेरिका से ड्रोन खरीदे हमने 32, $3.5 अरब की डील थी, देंगे पैसा, ले लेंगे, तुम खरीद लो। अरे दुनिया तो मंडी है यार, ये दुनिया एक मंडी है, इट्स अ मार्केट प्लेस। तुम्हें किसने मना करा है कि तुम मत खरीदो? बस तुम्हारा यही काम है, गोरे के सामने बिलखना, रोना, छातियां पीटना कि हमारे साथ ये गलत हो गया जी जनाब, बड़ा जुल्म हो गया जनाब हमारे साथ, ये यही तुमने काम करना है। और यार शेर के बच्चे बनो, चेक काटो मोटे मोटे। रफेल एयरक्राफ्ट चाहिए, रफेल चाहिए तुम्हें 36 रफेल दिलवाते हैं, $10 अरब का चेक काटो, फ्रांस से बात करो, 36 रफेल ले लो। तुम्हें 32 आर्म ड्रोन चाहिए तुम्हें, गार्डियन हो सकता है उसमें, रीपर हो सकता है उसमें, और ड्रोन्स हो सकते हैं, आर्म ड्रोन्स जनरल एटॉमिक्स के, चाहिए तुम्हें, ले लो, $3.5 अरब का चेक काटो। तुम्हें S-400 चाहिए,
$5.5 अरब का चेक काटो, रशिया से ले लो। दुनिया मंडी है यार, दुनिया एक बहुत बड़ी मंडी है। इट्स अ शॉपिंग मॉल ऑफ वेपन्स। जिसके पास पैसा है खरीद लेता है। तुम जैसे भिखारी वहां पे बिलखते रहते हैं, रोते रहते हैं, ये नहीं जनाब, वो नहीं जनाब, इंडिया को यह दे दिया है, इंडिया दे नहीं दिया, इंडिया ने चेक काटा है, मुंह पे मारा है गोरे के और उससे सामान लिया है। तुम में औकात है, तुम कर लो।